नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 2-3 दिनों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए भावुक हुए जा रहे हैं। अभी मंगलवार को बुधनी विधानसभा के सातदेव गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एकाएक जनता से पूछ डाला कि क्या इस बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने जनता से ये भी पूछा कि क्या उनको बुधनी से ही चुनाव लड़ना चाहिए या कहीं और से चुनाव लड़ना चाहिए। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा में ही लाड़कोई गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जैसा भैया दोबारा नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो हमारे कुछ सवाल हैं कि 18 साल के मुख्यमंत्री को आखिर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। कहीं उनके ऊपर ये दबाव तो नहीं है कि इस बार वो चुनाव ना लड़े। आखिर शिवराज सिंह चौहान ये क्यों कह रहे हैं, जनता से क्यों पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें बुधनी से ही चुनाव लड़ना चाहिए या कहीं और चले जाना चाहिए। कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो उन पर दबाव तो नहीं बना रही है कि कहीं और से चुनाव लड़े। और आखिर शिवराज सिंह चौहान को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि वो जब चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को मालूम है कि चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहे जीते या हारे वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान अपने शीर्ष नेतृत्व को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मामा के बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता। और ये तो फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को मैदान में उतारा है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत उलझती जा रही है फिल्म मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज सिंह चौहान जी से पहले शुरुआत करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब अभी लेटेस्ट जो उनका बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि पूछा है उन्होंने जनता से कि मैं क्या यहाँ से लड़ूं चुनाव या पहले या लड़ूं भी कि नहीं लड़ूं, और उसके बाद बुधनी से ही लड़ूं कि कहीं और से लड़ूं। क्या कैसे क्या मतलब है सर इसका? बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग किया है। वो आपने कभी खाई? एक जलेबी जैसी एक चकली नमकीन बनती है। जी जी। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वो चकली घुमा के बना दी और शिवराज सिंह की हालत जो है अब वो न जलेबी है न चकली है, बीच में खड़े हैं। और इसीलिए ये सारी बातें देखिए, शुरुआत कहां से हुआ। सबसे पहले जब बात शुरू हुई और अमित शाह ने आके प्रदेश की कमान कंट्रोल में ली, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान हमारे नेता रहेंगे या हमारे अगले। अभी तक कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने सबसे पहले कह दिया दिल्ली में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और यहां सामूहिक नेतृत्व। उसी दिन जिस दिन उन्होंने पहली बार सामूहिक नेतृत्व की बात की थी, उसी दिन ये सवाल उठा था शिवराज का क्या होगा। और उसके बाद आप देखो तो जो बाकी नेता हैं जो हाशिए पे चले गए थे इतने सालों में, उनके अलग अलग बयान आना शुरू हो गए थे। इसके बाद ये स्थिति और बनी जब बैठकें हुई तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने मना किया कि कोई बात नहीं की, कह दिया कि हमारी पार्टी का मामला है। उसके बाद जब नरेंद्र तोमर से पूछा गया कि बिना दूल्हे की बारात लेके क्यों जा रहे हो, तब भी उन्होंने एक साफ कह दिया कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, हमारे हाथ में नहीं है। और इस पर पूरी मुहर लगाई नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को, जब उन्होंने लाखों लोगों के सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंच पे मौजूद रहने के बाद नाम तक नहीं लिया। ये बड़ी घटनाएं हुई। उसके बाद ये स्थिति बनी कि उस घटना के बाद पहली बार शिवराज ने लाड़कोई में कहा कि मैं वो भैया हूं, जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। जी, आप याद करोगे, ऐसा भैया फिर नहीं मिलेगा। तो क्या इसका ये मतलब माना जाए सर कि वो जा रहे हैं? इसका संकेत साफ है कि जब बीजेपी की जो लीडरशिप है उसने मध्य प्रदेश को टेक ओवर कर लिया, 4 मंत्री आ गए, अमित शाह रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, अश्विनी वैष्णव, भूपेन्द्र गुप्ता ये बैठे हुए हैं, नरेंद्र तोमर को पहले उनकी मदद के लिए उतारा था, उन्हें प्रत्याशी बना दिया है। तो ये साफ जाहिर है कि एक संकेत उन्हें दिया है। अब ये गेम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन एक थ्योरी दी जा रही है कि नहीं ये मिले हुए हैं और एक इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब जो बच्चा बोलना चलना शुरू करता है वो भी समझता है कि क्या इमोशन है और क्या पॉलिटिक्स है। तो अब ये जो हुआ है शिवराज सिंह चौहान के साथ, उनको साइडलाइन किया है, उनको किनारे किया है। और उस पर तब मुहर और लगी जब दूसरी सूची में 8 बड़े नेता, 8 में 4 तो बड़े हैं ही हैं, 4 को छोड़ दें आप,
कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं। हरियाणा के बाद बंगाल में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष रहे, शिवराज की कैबिनेट में मंत्री रहे, अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं और उस विभाग को संभाल रहे हैं जिसको लेकर के पूरे देश में पिछले साल लाखों किसान उद्वेलित हुए। न मंत्री पर कुछ हुआ, न किसानों के लिए उन्होंने कुछ किया। वो उनको जब भेजा गया था, प्रहलाद सिंह पटेल ओबीसी नेता है, वो भी मोदी के विश्वास पात्र हैं। ये ठीक है कि मोदी ने उनका कद कम किया था, लेकिन वो कैबिनेट में है। जब बात करें आदिवासी नेतृत्व की, तो आते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते स्वयंभू मुख्यमंत्री हैं। चलो ये नेता तो हैं सर, लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कितने जीत पाएंगे, कितने हारेंगे। वही कह रहा हूं कि इन सबको शिवराज के पैरेलल उतार के, जी, जो अभी तक मैदान साफ था, शिवराज अगर एक पे खड़े हैं तो नीचे तक थे, अब सब उनके ऊपर कंधे से कंधा और तगड़े वाले हैं। ये भी एक मैसेज गया कि अब शिवराज को जो पीछे संदेश चला आ रहा था उस पर इसमें स्टैंपिंग हो गई। सर मेरा डायरेक्ट सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि पिछले 2-3 दिन का जो घटनाक्रम है, जिसमें शिवराज पहले कह रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, फिर पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, क्या आपको लगता है कि इनको कहीं ना कहीं सिग्नल कर दिया गया है, एक इशारा कर दिया गया है कि आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ना है? नहीं, एक चीज साफ है कि अगले लीडर वो नहीं है, बीजेपी हारे या जीते जी, शिवराज सिंह विधायक दल के नेता नहीं होंगे, और उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से और जो बातें अभी जो कह रहे हैं उससे वो प्रूव कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तक के संकेत हैं, और शिवराज सिंह का ये पूछना बुधनी में जाके, जहां से वो 2005 में चुनाव लड़े थे, 91 में जीते थे, 90 में जीते थे, तो ये पूछने की क्या जरूरत है कि हम चुनाव लड़े न लड़ें। और वो शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी में नरेंद्र मोदी की बराबर की हैसियत रखते थे, वो इतने दयनीय हो गए कि अपने लोगों से पूछ रहे हैं। मेरा अगला सवाल क्यों नहीं कहते कि हम लड़ रहे हैं? मेरा अगला सवाल यही है आपसे, अगर आप कह रहे हैं सर कि वो विधायक दल के नेता नहीं होंगे, तो क्या अगर मान लो 2 परिस्थितियां हैं, बीजेपी या चुनाव जीतेगी या हारेगी, अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, विधायक दल के नेता शिवराज नहीं होंगे, तो क्या वो बतौर विधायक किसी दूसरे मुख्यमंत्री के अंडर काम करेंगे? नहीं, करना पड़ेगा अगर रहना है उन्हें। अगर वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, इससे पहले कई बार हुआ है, लेकिन 18 साल का मुख्यमंत्री किसी के नीचे तो काम नहीं किया इससे पहले सर। वो विधायक के तौर पे बैठेंगे, इंडिपेंडेंट विधायक रहेंगे, आराम से बैठेंगे। मुख्यमंत्री दूसरा होगा, उसकी टीम दूसरी होगी। और यहाँ तो ऐसा भी हुआ कि बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री से कुर्सी से उतर के शिवराज की चलो 1 साल के मुख्यमंत्री थे सर वो, तो बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उस वक्त नहीं था जब वो मुख्यमंत्री बने थे, सीनियर मोस्ट थे, लेकिन उनको जिस तरह घेर कर पद से हटाया गया, जो भूमिका तब प्रमोद महाजन ने ली थी, वो भी आप याद करिए, बहुत अपमानजनक तरीका था। और उमा भारती के विरोध के बाद शिवराज सिंह लाए गए थे। तो मुझे लगता है कि जिन हालात में वो लाए गए थे, ठीक उन्हीं स्थितियों में उनकी विदाई की तैयारी है। अच्छा सर, मेरा एक और मतलब टेक है या और सवाल आपसे ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, या ऐसा होना भी चाहिए, कि शिवराज सिंह चौहान को एक ऑनरेबल एग्जिट का रास्ता ये देख रही है पार्टी के, विधानसभा के चुनाव उनसे नहीं लड़वाएगी और हो सकता है लोकसभा में चुनवाए, क्योंकि इतने बड़े नेता है। किसी समय में आप जैसे बता रहे थे कि मोदी के मतलब स्टेचर के नेता थे। देखिए, ऑनरेबल एग्जिट की बात अगर होती तो जो कुछ हुआ है पिछले दिनों में वो नहीं होता। सम्मानजनक तरीका यह है कि आप उनकी बात करते रहते, उनको जैसे कि आपने लगातार प्रमोट किया, आप उनका नाम तो लेते। मुख्यमंत्री ने इतने दिनों से लगातार प्रचार कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट लाए। जब पहले शुरुआत जब की थी उन्होंने लाडली बहना योजना की, तब के शिवराज में देख लो और आज के शिवराज में देख लो, पूरे प्रचार में उन्होंने एक बार अपने लिए कहा, वो भी शायद गलती से नीमच मंदसौर में, कि मुझे 5वां कार्यकाल दोगे कि नहीं दोगे। नरेंद्र मोदी अपने लिए 3रा मांग रहे हैं डंके की चोट पे, लेकिन शिवराज ने अपने लिए 5वां कहा तो ये गुनाह हो गया। उसके बाद उन पे और दबाव पड़ा है, वो दबाव में है आज की तारीख में उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका पूरा शेड्यूल जो है। तो मतलब ऑनरेबल एग्जिट का कोई सवाल नहीं है, ये ऑनरेबल एग्जिट नहीं, मुझे लगता है टिकट भी नहीं देंगे। अच्छा, फिर मेरा सर फाइनल सवाल जो है, मतलब वो आ ही जाते हैं उस पर, कि कहीं मामा ये तो नहीं बता रहे हैं कि उनके बगैर मध्य प्रदेश में चुनाव बीजेपी के लिए जीतना संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, मामा योजनाएं जिनको हम कहते हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, सीखो कमाओ योजना है, उन्हीं योजनाओं के बदौलत तो मध्य प्रदेश में वोट गिरेगा बीजेपी के लिए, कि क्या केंद्रीय स्कीम्स के ऊपर गिरेगा? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह ने, जो आपने कहा, बहुत कुछ किया, सारी चीजों में मामा बने और सारे प्रोग्राम्स लाए,
लेकिन उनमें इतना दम नहीं है कि वो इन योजनाओं के भरोसे खड़े होकर अपने लिए समर्थन मांग सकें या अपनी बात कह सकें। अगर उनकी जगह इन्हीं योजनाओं का और जितना पब्लिक सपोर्ट उन्हें मिलता रहा है उस तरह का कोई और नेता होता, या बनिया कम्युनिटी से आने वाले कैलाश विजयवर्गीय जितने डंके की चोट पे बात कर रहे हैं, चौहान साहब उस तरह की बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना दिल गुर्दा उनमें नहीं है कि वो अपने लिए खड़े हो जाएं या लोग उनके लिए खड़े हो जाएं। मैं एक बात बताता हूं आपको भी याद होगा, भोपाल की सड़कों पर करनी सड़ा के लोगों ने मुख्यमंत्री को मां बहन की गालियां कैमरे पे दी थी। उस केस पर बीजेपी का ना कोई मंत्री बोला, ना कोई पार्टी का नेता बोला, कोई नहीं बोला। 5 दिन बाद शिवराज सिंह ने लगभग रोते हुए ट्वीट किया था अपनी मां के सम्मान में। उसके बाद पुलिस ने एक केस दर्ज करके एक आदमी गिरफ्तार किया था। ये पार्टी जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, एक आदमी शिवराज सिंह के सम्मान में आगे नहीं आया। क्यों? सिर्फ किरार समाज आया था जिसको उन्होंने रोका। ये साबित करता है पार्टी उनके साथ न तब खड़ी थी न अब खड़ी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20 सालों में से लगभग 19 साल तक शासन चला है और इसमें से अधिकांश समय जो है शिवराज सिंह चौहान जो है उसके नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प है, जैसे कि बताया जा रहा है कि आज की डेट में उनके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।